हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द कोन के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चन लेंगे, उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इसी वीडियो में, राइट। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा कोन क्या होता है। बीएससी में थोड़ा सा हमारा जो कोन है थोड़ा एडवांस है, जो हम क्लास 10 में जो हम पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा उससे अलग है, राइट। तो सबसे पहले क्लास 10 की तरह समझ लेते हैं। क्लास 10 में हमने किस प्रकार के कोन का डिस्कस किया था, राइट। मान लीजिए ये कोई हमारी एक लाइन है, ये हमारी कोई लाइन है। अब हमने इस लाइन के अबाउट अनदर लाइन को रोटेट कर दिया, एक और लाइन ली हमने और इसको रोटेट कर दिया, घुमा दिया है। इस लाइन के अबाउट एक और लाइन ली, इसको घुमा दिया। लेकिन ये फिक्स पॉइंट यहाँ से पास हो रहा है, ये घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कोन मिलेगा। लेकिन जैसे हम इस लाइन के अबाउट घुमाएंगे तो हमें यहाँ पर जो बेस मिलेगा वो मिलेगा क्या, सर्कल। तो क्लास 10 में हम इस जो हमारा बेस आता था वो हमेशा, जो हमारा बेस होता था वो हमेशा होता था एक सर्कल। क्या होता था, सर्कल। और इस लाइन को हम बीएससी में, ये हमारा क्या होगा, वर्टेक्स। मान लीजिए कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब हम थोड़ा सा बीएससी में और क्लास 10 को मिक्स कर रहे हैं। इस पॉइंट्स को हम यहाँ पर x1, y1, z1 कुछ भी मान सकते हैं, राइट। और वीएससी में जो हमारा लाइन है जिससे ये कोन जनरेट हुआ है, तो इस लाइन को रोटेट करने पर इसको हम बोलेंगे जनरेटर। अभी बीएससी में जो डेफिनेशन है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, जनरेटर। जनरेटर, राइट। और जो हमारा बेस होगा, क्लास 10 में तो ये बेस जो होता था वो हमेशा सर्कल होगा, लेकिन बीएससी में जरूरी नहीं है सर्कल ही होगा, केवल वो एक कोनिक होगा। क्या होगा, कोनिक। अब इस बेस को हम बीएससी में क्या बोलेंगे, गाइडिंग कर्व। क्या बोलेंगे, गाइडिंग कर्व। अब क्लास 10 में जो पढ़े थे वो तो यहाँ पर इंक्लूड होगा ही, वो केस मीन्स सर्कल। जब हमारा बेस जो है वो सर्कल होगा, लेकिन और भी हमारे बहुत सारे केस हमारे यहाँ पर आएंगे जिनमें हमारा जो बेस होगा, जिसको हम गाइडिंग कर्व बोलेंगे बीएससी में, वो हमारे डिफरेंट होंगे। जैसे हमारा बेस यहाँ पर बीएससी में एलिप्स हो सकता है, एक कोनिक हो सकता है। क्या हो सकता है, एक कोनिक। अब कोनिक में आपका सर्कल भी आता है, एलिप्स भी आता है, पैराबोला भी आता है, हाइपरबोला भी आता है। तो इनमें से कोई भी एक हमारा गाइडिंग कर्व मीन्स बेस हो सकता है, राइट। अब थोड़ा सा बीएससी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि बीएससी की बुक में कोन की क्या डेफिनेशन है, राइट। A cone is a surface generated by a moving straight line. Moving straight line which passes through a fixed point, and intersect a given curve। और जो हमारा गिवन कर्व है इसी को हम क्या बोलते हैं, जो गिवन कर्व की बात कर रहे हैं इसी को हम बोलते हैं गाइडिंग कर्व मीन्स बेस। बेस जो होगा वो हमारा कोनिक होगा, एलिप्स, पैराबोला, सर्कल, कुछ भी हो सकता है इनमें से, राइट। अब यहाँ पर जब डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो है तो सब यही बातें। अ कोन इज अ सरफेस, उस सरफेस को हम कोन बोलेंगे जनरेटेड बाय अ मूविंग स्ट्रेट लाइन। मूविंग स्ट्रेट लाइन कौन सा, ये वाला। लेकिन इस लाइन को जब हम मूव कराएंगे तो हमें इस प्रकार से कराना है उसको मूव कि वो एक गिवन कर्व मीन्स गाइडिंग कर्व को इंटरसेक्ट करे। किस प्रकार से, मान लीजिए ये हमारा कोई इलिप्स है,
अब हमने यहाँ पर ये लिया इलिप्स, राइट। और यहाँ पर उन्होंने बोला फिक्स पॉइंट, ये हमने मान लिया कोई हमारा फिक्स पॉइंट है। क्या हमारे फिक्स पॉइंट, ये हमारा फिक्स पॉइंट है और इसको हमने मान लिया ये क्या हमारा इलिप्स। क्या हमारा बेस, बेस मीन्स गाइडिंग कर्व। जो हमारा गाइडिंग कर्व है वो हमारा क्या है, इलिप्स, राइट। अब एक लाइन जो इस फिक्स पॉइंट से पास होगी और इस गाइडिंग कर्व को इंटरसेक्ट करेगी इस प्रकार से, ये इसको इंटरसेक्ट करती हो जाएगी, ये इसके हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, मतलब जो बेस होगा वो हमारा ये इलिप्स बन जाएगा। तब हम इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द कोन। तब हम इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द कोन। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। जैसा कि हम इधर पढ़ चुके हैं, सेम वही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा इन्होंने इसको, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्कल था तो अगर हम इसके और किसी भी लाइन को रोटेट करें तो हमेशा सर्कल बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया कि हमें इस हमारी जो जनरेटर है इसको हमें इस तरह से मूव कराना है कि वो हमारे गाइडिंग कर्व को इंटरसेक्ट करे। बस केवल इतना सा डिफरेंस इन्होंने कर दिया है। अगर हम किसी भी लाइन को इसके अबाउट घुमाते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पर तो वो हमेशा सर्कल बनेगा, लेकिन हमारा जो बेस होगा, जो गाइडिंग कर्व होगा, वो हर बार हमारा केवल यहाँ पर सर्कल नहीं होगा VSC वाले कोण में, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और वर्टेक्स, हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे कुछ भी हो सकते हैं, x1 y1 z1 या फिर ओरिजिन भी होगा। लेकिन अभी जो हम फिलहाल जो एक्सरसाइज 1 में जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कोण विद वर्टेक्स ओरिजिन, मीन्स 0 0 0। नेक्स्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द कोन। और इस लाइन को हम बोलते हैं जनरेटिंग लाइन। जनरेटिंग लाइन और जनरेटर क्या बोलते हैं, जनरेटर। और ये हमारा होता है गाइडिंग कर्व, राइट। ये हमने समझ लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो हमारा जो गाइडिंग कर्व है इसको आपको याद रखना है कि लाइन को हमें इस तरह से मूव कराना होता है कि वो हमारे गाइडिंग कर्व को हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए। तो जो बनेगा, जो सरफेस मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, द कोन, राइट। अब जरा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। अच्छा एक चीज़ अब इसमें 1-2 बातें सिखानी है हमें, 1-2 बातें और रहेंगी हमारी भी, 2 बातें और। जो जनरल इक्वेशन होता है जो कोन का, वो हमारा ये होता है, इक्वेशन ऑफ कोन जो होता है हमारा वो ये होता है, x² + y² + z² + 2hxy + 2fyz + 2gzx + 2 u भी मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 2ub + 2vy + 2wz + d = 0। ये क्या, ये तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इस कोन का वर्टेक्स क्या होगा हमें नहीं मालूम, हो सकता है x1 y1 z1 हो या फिर जो भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 जो भी रहा होगा, लेकिन इस कोन का जो वर्टेक्स होगा वो 0 नहीं होगा अगर हमारा d नॉन 0 है तो, राइट। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। अब जो मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट, क्या, कोन विद वर्टेक्स ओरिजिन। विद वर्टेक्स, जब हमारा वर्टेक्स ओरिजिन होगा तब क्या होगा, ये इसी केस को हम पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे वो यही है, कोन विद वर्टेक्स ओरिजिन। लेकिन अब इसका वर्टेक्स कितना होगा वो हमें नहीं मालूम, ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोन है। इसी की हेल्प से जब हम वर्टेक्स को ओरिजिन मान लेते हैं तो हमें कोन मिलता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा। जब किसी कोन का वर्टेक्स ओरिजिन होगा तो हमारा इक्वेशन ऑफ कोन हमारा ये हो जाएगा कन्वर्ट, ये कोन हमारा कन्वर्ट होकर हमें ये मिल जाएगा x² + y² + z² + 2hxy + 2fyz + 2gzx = 0। ये जो हमारा कोन होता है ये वो कोन है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा और इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। इसके लिए एक थोड़ा सा एक शायद थ्योरम है ये, एवरी होमोजीनियस इक्वेशन every homogeneous equation of 2 degree, every homogeneous equation of 2 degree, homogeneous
ऑफ डिग्री 2 इन एक्स वाई जेड, every homogeneous equation of degree 2 in xyz represent a equation of cone with vertex origin। हमेशा ये जो इक्वेशन होगी 2 डिग्री में, होमोजीनियस इक्वेशन जो 2 डिग्री में होगी, 2 डिग्री में होगी एक्स वाई की फॉर्म में, तो वो हमेशा एक कोन को रिप्रेजेंट करेगी, एक कोन को रिप्रेजेंट करेगी जिसका वर्टेक्स 100% ओरिजिन होगा। मतलब ये कोना अगर मान लीजिए ये वाला हो जाता तो इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओरिजिन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि हमें, जब भी हमें कोन निकालना है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, तो हमें निकालना होगा एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। मैंने क्या बोला? यदि हमें कोई भी इक्वेशन ऑफ कोन निकालना है विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, तो हमें क्या करना है? सिंपल एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो होमोजीनियस होगी, डिग्री उसकी 2 होगी और किस में होगी? एक्स वाई जेड में। अब होमोजीनियस का मतलब समझ लीजिए। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जिसमें हर टर्म की जो पावर है वो 2 होगी। क्या होगी? 2। जैसे आपने क्लास 12 में पढ़ा था होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम वही केस है हमारा। उसमें हम रखते थे ना एक्स बराबर लैम्डा एक्स, वाई बराबर लैम्डा वाई, तो सेम वही केस है यहाँ पर। लेकिन हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हर टर्म की जो पावर होगी वो 2 होगी, 2 होगी, हर टर्म की पावर 2 डिग्री, 2 2 2। अब यहाँ बोलेंगे हम तो एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 लेकिन वाई की पावर 1, मतलब होमोजीनियस मानेंगे इसको, 2 डिग्री मानेंगे इसकी। सेम वाई की 1, जेड की 1 2, जेड की 1, एक्स की 1 2। तो हर टर्म की अगर पावर 2 डिग्री है तो हम उसे बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। और अगर वैसा है तो उस कोन का वर्टेक्स 101% ओरिजिन होगा। नंबर 2, एक बात और समझ लेना है केवल आपको, एक छोटी सी बात। अगर मान लीजिए इसकी जो जनरेटर है, अगर मान लीजिए कोई हमारा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कौन है, हम ये बोलते हैं, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि कौन है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, तो बात तो वही हुई भाई। जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 में है एक्स वाई जेड में, वो जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, और जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है देन दैट विल बी अ इक्वेशन, दैट विल बी अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स वाई जेड। तो वो जो इक्वेशन होगी वो हमारी होमोजीनियस ही होगी 2 डिग्री में वेरिएबल एक्स वाई जेड में, राइट। इसमें एक कंडीशन और है, क्या कि अगर मान लीजिए ये जो जनरेटर है किसका? होमोजीनियस वाले का, मतलब जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है। अगर उसका जनरेटर है, मान लिया है हमने ऐसे ही एक्स अपॉन एल, वाई अपॉन एम, जेड अपॉन एन, कि मान लीजिए ये इसका जनरेटर है इसका, तो इस जनरेटर के जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो ध्यान रखना इस पॉइंट को, इस पर बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड मिलेगा। तो जनरेटर के, जनरेटिंग लाइन के और जनरेटर के डायरेक्शन कोसाइन कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर x की जगह l रख दो, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस 2h lm प्लस 2f mn प्लस 2g nl इज इक्वल टू 0 होगा 100%। मतलब जब भी हमें कोई कोन मिलेगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, तो वो इक्वेशन, उसका जो इक्वेशन होगा वो होमोजीनियस होगा, डिग्री 2 होगा एक्स वाई जेड में। अगर ऐसा है, देखिए एक बिंदु और हमें आपको यहाँ समझाना है। हम किसी भी बात को 2 प्रकार से बोल सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए कोई हमारा कोन है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, तो वो होमोजीनियस होगा, और होमोजीनियस है तो जनरेटिंग लाइन के डायरेक्शन कोसाइन उस कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे? सेटिस्फाई। पहली बात। अब हम इसको उल्टा कैसे बोलेंगे, इसको कन्वर्स कैसे बोलेंगे?
अगर हमें कोई जनरेटर दे रखा है, किसी कोण का जनरेटर मीन्स जनरेटिंग लाइन दे रखा है और एक कंडीशन दे रखी है LMN में, तो हमारा इक्वेशन ऑफ कोण क्या हुआ, हम L की जगह x, M की जगह y, N की जगह z, L की जगह x, M की जगह y, L की जगह x, M की जगह y और N की जगह z रख देंगे उस कंडीशन में, तो हमें इक्वेशन ऑफ कोण मिल जाएगा रेसिप्रोकल। उल्टा जा रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ कोण तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जनरेटिंग लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कोण, मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे जनरेटिंग लाइन के वो कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हमें ऐसा मिलेगा। और यदि हमें ऐसा और ऐसा दे रखा है तो फिर उस कोण की इक्वेशन ये हो जाएगी, क्योंकि कन्वर्स पर बेस्ड हमने बहुत सारे जो कंपटीशंस हैं उसमें हमने देखा है बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब 1 मिनट का काम होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए ये जनरेटर है और हमें एक कंडीशन दे दी, मान लीजिए 2L² प्लस M² प्लस, मैं ले रहा हूँ ध्यान रखिए, 2L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 0। मान लीजिए ये जो इक्वेशन है वो जनरेटर है किसी कोण का और हमें एक कंडीशन दे रखी है विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, तो इक्वेशन ऑफ कोण क्या हुआ, L की जगह x रख देंगे, M की जगह y² और N की जगह z² इक्वल टू, तो ये इक्वेशन ऑफ कोण नहीं होगा। अगर ये इक्वेशन ऑफ कोण है तभी तो इसके डायरेक्शन कोसाइन इसको सेटिस्फाई करेंगे और फिर हमें ये मिलेगा, मतलब सीधा जाना है फिर उल्टा भी जाना है। अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ और फिर हम बढ़ने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए एक्सरसाइज 1 में मैं 3 से 4 क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। मैं आपको बता दूँ देखो ये हमारा कृष्णा पब्लिकेशन का बुक है और इसमें हमारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में 5 क्वेश्चन हैं और 5 देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन से क्या होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एट 0 0 0 एंड पासिंग थ्रू द सर्कल गिवन बाय x² plus y² plus z² plus x minus 2y plus 3z minus 4 is equal to 0 and x minus y plus z is equal to 2। ये हमारा क्या है, हमें उस कोण की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है। इसका मीनिंग है हमें उस कोण की एक इक्वेशन हमें देनी है जो होमोजेनियस होगी। भाई जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है ऐसा जो कोण होगा वो वही तो इक्वेशन होगी जो होमोजेनियस होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी और जो x y z होगी, राइट, x y z की फॉर्म होगी। तो ये हमारा जो गाइडिंग कर्व है वो क्या है, तो हमारा अगर इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो हमारा जो गाइडिंग कर्व है वो ये है, गाइडिंग कर्व इज अ सर्कल। क्या है, सर्कल तो है ये, x² plus y² plus z² plus x minus 2y plus 3z minus 4 is equals to 0, comma x minus y plus z equals to 2। तो सर्कल कैसा है, ये हमारा है इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन। और एक स्फीयर और एक प्लेन की इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है हमारा वो एक स्फीयर और एक प्लेन की इक्वेशन को कंबाइन करके देंगे हम, तो वही तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। अब आपको समझ लेना है इसका फिगर किस प्रकार से बनेगी, ग्राफिकली आइडिया ले लेते हैं हम जो। देखिए ये तो हमारा है स्फीयर और मान लीजिए ये प्लेन इसको कट कर गया, ये प्लेन इसको कट कर गया, यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल को ओरिजिन से मिला दीजिए, ये क्या है हमारा ओरिजिन से, और ये कर्व ये जो हमारा ये बना है ये जो सर्कल ये इसे गाइड कर रहा है, ये इसी से तो बना है हमारा ये कोण, ये हमें कोण मिल जाएगा। और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में किस प्रकार से इसका क्लियर कट एकदम सॉलिड फिगर आएगा वो तो हमें बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ये कंप्यूटर वगैरह से आपको देखना पड़ेगा, राइट। अब हमें देखना है इसे होमोजेनियस बनाना है, इस प्लेन की हेल्प से इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर को होमोजेनियस बना देंगे। अब कैसे बनाएंगे होमोजेनियस, देखिए यहाँ से जो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है हमारा, वो ये है हमारा x minus y plus z equals to 2। तो हम ये तो 1 का वैल्यू निकालेंगे, x minus y plus z upon 2 is equals to 1। और इसकी हेल्प से हम बनाएंगे क्या होमोजेनियस, कैसे बनाएंगे होमोजेनियस, इसको आप समझिए होमोजेनियस किस प्रकार से बनाते हैं। इस हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है ये हमारा x² plus y² plus z² plus x minus 2y plus 3z minus 4 है ना, इसके इनटू हमने मान लिया 1 minus 4 इनटू हमने यहाँ पर मान लिया 1 का होल स्क्वायर। ये क्यों माना और किस तरह से माना इसको समझिए। यहाँ पर 1 डिग्री ऑलरेडी है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे
तो जितनी भी टर्म आएंगी सब 2 डिग्री में आएंगी। 1 का स्क्वायर क्यों माना? अगर इसमें इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो होल स्क्वायर करेंगे तो जितनी भी टर्म आएंगी सब 2 डिग्री में आएंगी। बस यही हमें करना है हर क्वेश्चन में। मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस ये हमें मिलेगा x माइनस 2y प्लस 3z इनटू x माइनस y प्लस z अपॉन 2। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 से हमारा ये 4 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा साथ साथ और साथ साथ इनको सॉल्व भी करता जाऊंगा। कैसे देखिए ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम ले लीजिए मेरे साथ साथ एलसीएम भी, x स्क्वायर माइनस xy प्लस xz ये 3 कराओगे ये यहाँ से माइनस का 2xy प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 2yz प्लस का 3zx माइनस का 3zy 3zy और प्लस का 3z स्क्वायर। और यहाँ से हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी मल्टीप्लाई होगा 2 का तो प्लस 2 इंटू इसका वर्षा बोला हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और प्लस का 2zx इज इक्वल टू 0। इसको देख लेते हैं कंप्लीट दिखा देना, केवल हमें सॉल्व करना है। अब हमें भाई एकदम क्लियर दिख रहा है, आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से देखिए सिस्टमैटिकली से क्या देगा आप। अच्छा एक चीज बस जो जैसे एक बार तो हमसे गलती हो गई फिर से हो जाती माइनस साइन आएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन, तो ये 2x स्क्वायर माइनस का ये 2x स्क्वायर प्लस का मतलब ये कैंसिल हो गया इससे, राइट। तो ये हमें हो गया हम केवल सिंपल x स्क्वायर। अब y स्क्वायर का लेते हैं तो 2y स्क्वायर और 2y स्क्वायर ये कैंसिल हो गया इससे, ये 2y स्क्वायर ना तो प्लस का 2y स्क्वायर। अब z स्क्वायर चेक कर लेते हैं तो 2z स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितने हमारे z स्क्वायर 3z स्क्वायर। अब चेक कर लेते हैं xy माइनस xy माइनस का 3xy और प्लस का 4xy तो प्लस का हो जाएगा हमारा xy, राइट। अब सॉल्व कर लेते हैं zy को, है ना। तो zy वेयर इज zy 3 2 5 2 3 5 5 और प्लस का 4y तो यहाँ से किस कहेंगे तो प्लस कहेंगे ना, सॉरी यहाँ माइनस किया और प्लस किया तो माइनस आया, माइनस लगा लिया। नेक्स्ट टर्म क्या है zx 1 3 4 और 4 वहाँ कैंसिल हो गया, बस ये जाएगा तो वहाँ पर माइनस का ना प्लस का तो कैंसिल हो गया, वो दिस एंड दिस कैंसिल हो गया। राइट, अब जरा एक बार आंसर चेक कर लेते हैं भाई। इनका आंसर चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि आंसर गड़बड़ होता है, कई क्वेश्चन गड़बड़ होती है। x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस xy माइनस yz इक्वल टू 0, राइट। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम पूछते हैं कि ये खत्म कर लेना आप इसको, मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा आपको होमोजेनियस किस प्रकार से बनाएंगे आप। ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो आप खुद करिएगा। अब मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं, राइट। क्वेश्चन ये हमारा जो बुक है वो है हमारा कृष्णा पब्लिकेशन, राइट। ध्यान रखिएगा आप। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और इस वीडियो में हम केवल इन्हीं 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखिए और जो क्वेश्चन है ना उनको आप कर सकते हैं, अगर नहीं होंगे आपसे तो फिर हम करा देंगे, बताइएगा आप लोग। तो इसमें क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स 0 0 0, जिसका वर्टेक्स कितना है 0 0 0 एंड विच पासेस थ्रू, यहाँ पर थ्रू आएगा, पासेस थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड द सरफेस दिस। इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, तो हमें एक कोन की इक्वेशन निकालनी है, तो उस कोन की जो इक्वेशन आएगी वो होगी होमोजीनियस, डिग्री 2 होगी और एक्स वाई जेड में। और जो हमारा गाइडिंग कर्व होगा वो हमारा क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1
एंड द प्लेन दिस Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, राइट। तो हमारा जो गाइडिंग कर्व है वो ये है। अच्छा ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है इलिप्सोइड। इसको आप आगे पढ़ेंगे कॉनिसॉइड में, राइट, कॉनिसॉइड में पढ़ेंगे आप इसको। तो हमारा जो गाइडिंग कर्व है वो ये है, गाइडिंग कर्व इज ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द प्लेन इज Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। केवल होमोजीनियस बनाना है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ी सी आवाज़ कम थी, वो पता नहीं हो जाता है कभी कभी। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन की हेल्प से इसको होमोजीनियस बना देंगे। कैसे बनाएंगे होमोजीनियस, देखिए इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, ax स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख देंगे आप ax स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू Lx प्लस एम वाई होगा, सॉरी, प्लस एन जेड अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर मिलेगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको ये मिल जाएगा, देखिए Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर। बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देख लेते हैं एक बार, यही होगा वैसे फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उससे आपको सॉल्व करिएगा। अब इसमें केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप बोलेंगे तो करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। ठीक है, देख लेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन से आगे वाले उन्हें सॉल्व करा देंगे। अरे आंसर तो चेक किया ही नहीं हमने, कौन पी स्क्वायर इक्वल टू दिस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।